Environ Life Science Limited, partnering for life. So let's understand the process of natural conception, how Ayurveda and Panchakarma helps to conceive naturally. काफ़ी बार ऐसे होता है कि कुछ कपल्स होते हैं जिन्होंने रिसेंटली मैरिड, जिनकी शादी रिसेंटली हुई है और उन्होंने प्लानिंग शुरू की है फॉर अ चाइल्ड, फॉर कंसेप्शन, एंड वो नेचुरली पहले ट्राई करते हैं. अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो अप्रोच करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट को. गायनेकोलॉजिस्ट से उन्हें सर्टन कुछ ओव्यूलेशन साइकिल्स ट्रैक किए जाते हैं. वो ट्रैक करने के बाद फिर उन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हार्मोनल पिल्स दिए जाते हैं फॉर फ्यू साइकिल्स. अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं दे पाता है तो इवेंचुअली उन्हें IUI सजेस्ट किया जाता है, एंड इफ़ दैट ऑल्सो डज़ नॉट वर्क देन IVF इज़ रिकमेंडेड. इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल द फीमेल पैरामीटर, उनमें PCOD किसी में होता है, किसी में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, किसी में ओव्यूलेशन अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, ओव्यूलेशन में एंडोमेट्रियम थिकनेस किसी का कम होता है, किसी में फॉलिकुलर रप्चर टाइम पे नहीं होता है, या फॉलिकल की साइज़ सेटिस्फैक्ट्रीली ग्रो नहीं होती है, या ओबेसिटी होती है. कुछ फीमेल्स बहुत ही लीन होते हैं. PCOD में भी लीन या ओबेस दोनों केसेस में PCOD दिखता है, या ओवेरियन सिस्ट होती है, फाइब्रॉइड होता है, एंडोमेट्रियोसिस होती है, किसी में लो AMH दिखता है, किसी में थायरॉयडिज्म का इश्यू होता है, किसी में ट्यूबल ब्लॉकेजेस होते हैं. सो द रीज़न कुड बी एनीथिंग अगर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं. और मेल्स में भी हमें ऐसे दिखाई देता है कि मेल पैरामीटर्स जो है उनमें सीमेन एनालिसिस अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सीमेन की जो मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल स्टडी है वो अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है, अगर डिफेक्ट्स है स्पर्म में, या स्पर्म का काउंट कम है, ज़ीरो है, या स्पर्म की मोबिलिटी, वाइटलिटी, मोटिलिटी, वायाबिलिटी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हुई है, या तो फिर आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तब भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है. तो आप जब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं कंसेप्शन के ट्रीटमेंट के लिए, या तो फिर काफ़ी फीमेल्स में ऐसे भी दिखता है कि मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है. कंसीव तो वो कर लेते हैं लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, या कार्डियक एक्टिविटी दिखती नहीं है, फीटल पोल नहीं दिखाई देता है आफ्टर कंसेप्शन. तो व्हेन यू कम विथ सर्टन पैरामीटर्स, आप कोई भी पैरामीटर लेके जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ें रॉन्ग हैं उससे करेक्ट करना इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मेल एंड फीमेल दोनों पैरामीटर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू कंसेप्शन. सिर्फ फीमेल्स पे ट्रीट करके आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. काफ़ी बार हमें ऐसे दिखता है कि बहुत सारे फीमेल्स, ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ द फीमेल्स आर टेकिंग ट्रीटमेंट ऑन देमसेल्व्स. भले वो IUI है या नेचुरल कंसेप्शन है या IVF की ट्रीटमेंट है, वो लोग खुद पे ट्रीटमेंट लेते हैं. और अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, या मिसकैरेजेस में भी आपको दिखाई देता है कि फीमेल्स आर कंटिन्यूसली टेकिंग सर्टन सप्लीमेंट्स, मेडिसिन, अंडरगोइंग सर्टन ट्रीटमेंट्स या इंजेक्टेबल्स एक्सेट्रा. लेकिन मेल पैरामीटर्स को हम लोग बहुत ईजीली इग्नोर करते हैं एंड उन पे काम नहीं करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, स्त्री बीज और पुरुष बीज, मतलब जो ओवम है और स्पर्म है, ये दोनों का रोल इक्वल है व्हेन इट कम्स टू कंसेप्शन. और सिर्फ कंसेप्शन तक नहीं, हेल्दी एम्ब्रियो फॉर्म होना, वहाँ तक जो एक रोल होता है वो स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों का इक्वल है, रोल इक्वल होता है. एंड अगर आप सिर्फ स्त्री बीज को अच्छा रखेंगे एंड द मेल पैरामीटर या सीमेन जो है या पुरुष बीज है इज़ नॉट इन अ वेरी गुड क्वालिटी, तो आपको जो इवेंचुअली अगर कंसेप्शन होता भी है तो एम्ब्रियो जो है वो वीक फॉर्म होता है, एंड इवेंचुअली इट मे नॉट लीड टू इम्प्लांटेशन. अगर इम्प्लांटेशन होता भी है तो आगे चल के कार्डियक एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई देते हैं या मिसकैरेजेस हो सकती हैं. तो इसीलिए आयुर्वेदा इंसिस्ट दैट मेल एंड फीमेल बोथ द पैरामीटर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, और दोनों में इक्वल ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
काफ़ी बार हमें ऐसे दिखता है कि बहुत सारे फीमेल्स IVF के मल्टीपल सेशंस करके आते हैं, उनमें वीक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, इवेंचुअली कंसेप्शन नहीं हो पाता है, या कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी दिखाई देता है कि एम्ब्रियो फॉर्म ही नहीं होता है, द फर्टिलाइजेशन डजंट हैपन। तो ऐसे केसेस में यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट। इसलिए देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग करवाते हैं, एंड वंस वी अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ गोइंग रॉन्ग, देन अकॉर्डिंगली पहले वो करेक्शन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड देन गोइंग अहेड। फॉर एग्जाम्पल कोई ओबेज है, मेल या फीमेल दोनों भी, तो अगर आप ओबेज हैं तो इवेंचुअली ओबेसिटी की वजह से भी इफ़ योर लाइफस्टाइल इज़ नॉट गुड, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स जो है वो अगर अच्छी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो पहले हमें उन्हें करेक्ट करना पड़ता है। आयुर्वेदा इंसिस्ट दैट हैविंग अ गुड ईटिंग पैटर्न, हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल, हैविंग गुड स्लीपिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपके माइक्रो एलिमेंट्स पे। मतलब हमें लगता है कि मैं तो सिर्फ ओबेज हो गई हूँ या सिर्फ मेरे बाल झड़ रहे हैं, एक्सटर्नली योर स्किन इज़ नॉट ग्लोइंग, योर स्किन हैज़ लॉस्ट ऑल इज शाइन, लेकिन इतने तक आपकी अगर लाइफस्टाइल या डाइट अच्छा नहीं है तो वहाँ तक ही आपको नेगेटिव परिणाम नहीं दिखता है। आपके माइक्रो एलिमेंट्स राइट फ्रॉम योर स्पर्म, योर ओवम है, वहाँ से लेके आपके DNA लेवल पे आपको करेक्ट नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको अल्कोहल या स्मोकिंग या एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ करने की आदत है, इफ़ यू एडिक्टेड, and not only the males, the female parameters also, if either of the partner is addicted, उससे भी आपके डीप लेवल, आपके डीप माइक्रो जो एलिमेंट्स हैं, जो स्पर्म है, ओवम है, जेनेटिक लेवल पे, DNA लेवल तक भी आपको डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेडिसिन्स खाना, सिर्फ इंजेक्शंस लेना, यहाँ तक ट्रीटमेंट सीमित नहीं होती है। आपको आपका आहार, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जो दिनचर्या है, योर रूटीन, योर स्लीप पैटर्न, योर ईटिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न, और अगर आप एडिक्टेड है तो उसे आपको थोड़ा कम करना पड़ता है और कम्प्लीटली हैव टू स्टॉप इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस, इंटरनल मेडिकेशंस आर एडवाइज्ड, अलॉन्ग विद दैट पंचकर्मा थेरेपीज लाइक वमन, विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती, नस्यम, शिरोधारा, ये सारे आपको किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ऑफ द एलमेंट। अगर कुछ पर्टिकुलर एलमेंट है, कुछ कंडीशन है,